वो आत्म तत्व एक है, वो चेतना एक है, ईश्वर एक है, 10-20 नहीं है। वो ईश्वर हर घट में विराजमान है। ये घड़े अलग अलग हैं, लेकिन सब में मिट्टी ही होती है। उसी प्रकार हर शरीर में आत्मा ही आत्मा है, वही चेतना है। आप इसे इस प्रकार समझ सकते हैं, जैसे सूर्य भगवान की रोशनी को हम एक शीशे में लें, एक बड़ा सा शीशा लगाएं, उस पर सूर्य भगवान की रोशनी लें और फिर हम 5 शीशे और लगाएं। उस शीशे का रिफ्लेक्शन हम उन 5 शीशों पर डालें अलग अलग, तो आप देखना कि उन शीशों में भी रोशनी आ जाती है। ऐसे ही एक ही आत्मा का प्रकाश हमारे अंतःकरण पर पड़ता है, तो ये अंतःकरण ज्ञान करता है कि मैं हूँ। यही अंतःकरण का ज्ञान इंद्रियों पर अलग अलग पड़ता है, पांचों इंद्रियों पर। तो ये इंद्रियां अपने विषयों को जानती हैं, संसार में भटकती हैं, इन्हें सब ज्ञान है। इंद्रियों में चेतनता है, तभी तो उन्हें ज्ञान है। और ये चेतना आई कहाँ से? अंतःकरण से। अंतःकरण में चेतना कहाँ से आई? उसी आत्म तत्व से। वो आत्म तत्व एक ही है, 10-20 नहीं है। लेकिन इस अंतःकरण में जो मैं है, आप ध्यान देना, यही मैं आपको शरीर में आरोपित किए हुए है। इसीलिए सारे हमें सुख और दुख हो रहे हैं, क्योंकि ये मैं तत्व है। इसका जिस दिन आरोप उस आत्मा में हो जाएगा, उसी दिन हम निर्विकार हो जाएंगे। हम ऐसी स्थिति में पहुंच जाएंगे जहां ना जन्म है ना मरण है, बिल्कुल परमानंद में पहुंच जाएंगे। यही मैं। लेकिन ये मैं अभी हमें अंतःकरण में स्थित किए हुए है, और अंतःकरण की स्थिति इस शरीर में है। इसे ही कर्ता कहते हैं। यही इंद्रियों से भोग भोगता है, यही देखता है, यही सुनता है, यही चलता फिरता खाता पीता सब कुछ यही है। जैसे ध्यान देना, हम इंद्रियों के बगैर रह सकते हैं। जैसे हमारे आंख ना हो तो आप अनुभव कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? सब कुछ अनुभव कर रहे हैं, भीतर से आप सब देख भी रहे हैं। हमारे कान ना हो तब भी हम सब अनुभव कर रहे हैं। मतलब इंद्रियों के बगैर हम रह सकते हैं, लेकिन अंतःकरण के बगैर हम रह सकते हैं, ऐसा हमें अनुभव कभी नहीं हुआ। और अंतःकरण का अनुभव बंद हो जाना, इसी को मृत्यु कहते हैं। इसी से हम इतना डरते हैं। मृत्यु से हम इसीलिए डरते हैं कि अभी हम अंतःकरण के न रहने पर भी रहते हैं। ऐसा भान हमें नहीं हुआ, लेकिन हम रहते हैं। हम इस जो ये मैं है, आभास है, इसके भी ना रहने पर रहते हैं। अगर हम ये मैं अपना उस आत्म तत्व में आरोपित कर लें तो। लेकिन ये आरोपित होगा कैसे? ये कोई खिलवाड़ नहीं है। ये तो शब्द कहने के लिए कह दिए गए, सुन लिए गए। लेकिन इस पे चिंतन करना, इस बात पर ठहरना, अगर लंबे समय तक कोई अपने आत्म तत्व का चिंतन करे तो उसे आत्म साक्षात्कार हो जाता है। लेकिन आप देखना, आप इस पर ठहर ही नहीं पाओगे। चिंतन तो बहुत दूर की बात है। क्षण मात्र आप आत्म तत्व का चिंतन कर सकते हैं, नहीं तो आप ठहर नहीं सकते। ध्यान देना, इसी के लिए भजन चाहिए होता है। भजन का मतलब क्या है? जो भी आप नाम जप रहे हैं, नाम चाहे शिव का हो, चाहे माता का हो, चाहे राम जी का हो, चाहे कृष्ण जी का हो, ये उसी आत्म तत्व के अलग अलग नाम हैं। ध्यान देना, उसी आत्म तत्व के। जब इनका आप रटन करते हो तो यही मैं है, यही उधर खींचता है। जो वास्तविक हमारा स्वरूप है, जिससे हमारी सत्ता है, जिससे अंतःकरण की प्रतीति होती है, जिससे इंद्रियां कार्य करती हैं, जिससे ये शरीर चल रहा है, जिससे पूरा ब्रह्मांड चल रहा है, ये मैं उसी ओर खिंच जाता है।
फिर आप वहीं से बोलने लगते हो कि मैं वही हूं। तब और जो मनुष्य हैं वो आपको नहीं समझ पाते, वो विश्वास नहीं कर पाते। जैसे लाइट को कोई नहीं देख सकता, बिजली को कोई नहीं देख सकता, लेकिन बिजली कई बल्बों में अलग अलग जल रही है। बल्ब के फूटने पर भी बिजली रहती है, लेकिन बल्ब जब तक जल रहा है तब तक उसे पता है मैं हूं, लेकिन जब बल्ब फूट गया तो उसे अपनी मैं का पता नहीं है। इसी प्रकार ये शरीर, ये अंतःकरण, जब अंतःकरण इस शरीर से अलग हो गया तो उसका हमें भान नहीं रहता। इसी को मृत्यु कह देते हैं। मृत्यु को इतनी भयावह नहीं है। अगर आप अपने वास्तविक स्वरूप को जान लें तो वहां काल की गति नहीं हुआ, जीवन मृत्यु नहीं है, क्योंकि काल भी उसी सत्ता से चल रहा है। काल भी उसी सत्ता से चल रहा है, पूरा ब्रह्मांड उसी सत्ता से चल रहा है, और वो सत्ता एक है, वो आत्मा एक है, 10-20 नहीं है। हाँ, अलग अलग हमको अनुभव हो रहा है। वो इसलिए हो रहा है कि जो अंतःकरण में ये मैं, जो आभास है, यही आपको अलग अलग अनुभव करा रहा है। हम अपने शरीर का अनुभव कर रहे हैं, दूसरा अपने शरीर का अनुभव कर रहा है, तीसरा अपने शरीर का अनुभव कर रहा है, लेकिन सब शरीरों में वही प्रकाश है, वही रिफ्लेक्शन दे रहा है, अलग अलग इंद्रियों में, अलग अलग घटों में। एक ही तत्व है, 10-20 तत्व नहीं है। तो मनुष्य शरीर की दुर्बलता ये है कि हम उस आत्म स्वरूप को जान सकते हैं, और आत्म स्वरूप को जानने वाला ही परम सिद्ध कहा जाता है। अपने स्वरूप को जान लेना ही सिद्ध कहा जाता है। बाकी हम सूक्ष्म शरीर में पहुंच गए, हमारी सूक्ष्म शरीर में स्थित है, हम अंतःकरण को समझ गए, हमारा भजन होने लगा, हमारा ध्यान लगने लगा, तो अभी आप अंतःकरण में ही हैं, अभी आप इससे ऊपर नहीं उठे, अभी आपका जीवन मरण होगा। लेकिन जब अंतःकरण के रहने पर भी आप अनुभव कर रहे हैं कि मैं हूं, फिर जीवन मरण से वो जीव मुक्त हो जाता है। देखो, गाढ़ सुसुप्ति में जब हम जाते हैं तो वहां पर हमें अपना भान नहीं रहता। इस ये जो मैं आभास है, इसका भी भान नहीं रहता, लेकिन हम रहते हैं। तब हमें वही जो हमारा वास्तविक स्वरूप है, उसी से ये भान होता है कि हम बहुत अच्छी तरीका से सोए। उसी से हमें आभास होता है, क्योंकि आत्मा ज्ञान स्वरूप है। ये जो हमारा आभासमय है, जिसे मैं कहते हैं, ये उसी से ज्ञान प्राप्त करता है, लेकिन आरोप ये इस शरीर में ही करता है, अनुभव ये इस शरीर का ही करता है, क्योंकि इसने उसे जाना नहीं। ये खुद उसी आत्म स्वरूप से प्रकाशित है, इसीलिए ये उसे नहीं जानता। ये बात आपको भजन से ही समझ में आएगी, नाम जप से ही समझ में आएगी। जब आप नाम जप करेंगे तो यही जो हमारा आभास है, ये बहुत धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। जैसे बल्ब जल रहा है, बल्ब डिम होता चला गया, डिम होता चला गया, डिम होता चला गया, और बिल्कुल लाइट में ही मिल गया। अब बल्ब लाइट स्वरूप ही हो गया। इसी प्रकार ये मैं गलित होता चला जाता है, गलित होता चला जाता है, और ये उसी वास्तविक स्वरूप में मिल जाता है। भक्ति में क्या है? भक्ति में भगवान के चरणों में मिल जाता है। मैं भगवान का सेवक हूं, मैं भगवान का दास हूं, इस भाव में उसका दृढ़ आरोप हो जाता है। वो भगवान की नित्य सेवा में प्रवेश कर जाता है। जीते जी इसी शरीर में दो मार्ग हैं, एक ज्ञान मार्ग है, एक भक्ति मार्ग है। ज्ञान मार्ग में ये मैं उस आत्म स्वरूप में विलय हो जाता है, और भक्ति मार्ग में ये मैं स्वामी और सेवक का भाव आरोपित करके नित्य के लिए, सदा के लिए लीलाएं करता रहता है।
लेकिन अपने होने का आभास इसमें भी सदा के लिए रहता है और उसमें भी सदा के लिए रहता है। वहाँ विलय होने का मतलब ये नहीं है कि वो बिल्कुल विलय हो गया, उसे अपने होने का आभास ही नष्ट हो गया, नहीं, वो ब्रह्म स्वरूप हो जाता है, अपने होने का आभास रहता है, लेकिन मैं ब्रह्म हूँ ऐसा आभास रहता है, और यहाँ मैं प्रभु का दास हूँ ऐसा आभास रहता है। इसीलिए मनुष्य जीवन बहुत ही दुर्बल है। हम बहुत ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ भजन से, और कोई भी इस कराल कलिकाल में कोई भी रास्ता नहीं है। इसीलिए सभी साधकों से प्रार्थना है, अधिक से अधिक नाम जप करें। नाम जप से ही वो हमें आध्यात्मिक बल प्राप्त होगा, जिससे हम इस चढ़ाई को चढ़ सकते हैं। बोलो जय जय श्री सीताराम।